मतलब कि इतने कमेंट्स इतने मैसेज इन क्वेश्चंस को लेकर के आ गए हमारे पूरे यूट्यूब में, पूरे व्हाट्सएप में और पूरे टेलीग्राम पर इन सबके क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। तो आपके लिए हम लेकर के आ चुके हैं इन सारे क्वेश्चंस की एक वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप बता दीजिए कि आप कैसे हैं, ठीक हैं, क्योंकि बहुत दिन बाद मुलाकात आपसे हो रही है। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप कैसे हैं और किस ब्रांच से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख करके रखा हुआ है, लिख करके बनाने का मतलब यह है कि हमारे पास भी ज़्यादा समय नहीं है, आपके पास भी समय नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख करके बताएंगे तो वीडियो जो है लंबी होगी और आपको वीडियो जल्दी से देख करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर जो आप ये देख पा रहे हैं ये टोटल किसके लिए लिखा गया है। क्वेश्चंस हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है फाइंड लार्जेस्ट नंबर एमंग एन नंबर्स। अब ध्यान से समझ लीजिए, इस क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग 3 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। एक क्वेश्चन ये तो जो लिखा हुआ है कि एमंग एन नंबर्स, और एक हम लोग सॉल्व करेंगे एमंग 10 नंबर्स, यानी कि 10 नंबर अगर दिया हो तो क्या करेंगे। और उसमें हम लोग एक साथ ही साथ एक और सॉल्व करेंगे अगर रीड डेटा करके दिया हो, यानी कि अगर हमको डेटा को भी लगाना हो तो हम उसको कैसे बनाएंगे। और उसी के साथ साथ अगर हमको 50 नंबर में निकालना हो, यानी कि 50 नंबर में लार्जेस्ट नंबर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। इन सब के बारे में केवल इस क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके 3 क्वेश्चन को कवर कर सकता है। जरूरी नहीं कि पिछले एग्जाम में आपको 10 और 50 पूछा है, तो हो सकता है इस एग्जाम में 30 पूछ ले, 20 पूछ ले, कुछ भी हो सकता है। तो आपको मेथड पता रखना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर इसको समझाने और बताने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हो सकता है आपने कुछ दूसरा देखा हो, आपने कुछ दूसरा सीखा हो, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा और जो हम बता रहे हैं उससे आप उसको चेक कीजिएगा। अगर वो सही होता है उस पर तब उसको मानिएगा, नहीं होता है तो आप वहां पर ऐसी गलती करके एग्जाम में नहीं आएंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर एक एक चीज़ों की। सबसे पहले इसमें पूछा गया है जो हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आपको जो भी दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, लार्जेस्ट नंबर एमंग एन नंबर, ठीक है। हमने आपको एक चीज बताई थी, एक चीज पढ़ाई थी कि अगर 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, तो उसमें से हम कैसे निकालते हैं लार्जेस्ट नंबर या फिर कैसे निकालते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। तो वो 3 नंबर्स की बात थी। तो उसमें हम लोग प्रोग्राम को नॉर्मली लिख करके, थोड़ा सा प्रोग्राम लंबा होता है लेकिन लिख करके हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो जो 2 नंबर्स को बताने का है बड़ा और छोटा, यानी कि लार्जेस्ट बताने का है, वो छोटा प्रोग्राम है, और जो 3 नंबर्स का है वो थोड़ा सा बड़ा है। अगर आप 4 नंबर्स को प्रोग्राम पूरा लिखेंगे तो वो और ही बड़ा हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि हमको 10 नंबर में निकालनी है कौन सी नंबर बड़ी है, या फिर 50 नंबर में निकालनी है, तो प्रोग्राम तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो इतना बड़ा प्रोग्राम ना लिखना पड़े, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं लूप का। किसका इस्तेमाल करते हैं, लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। लूप का क्या मतलब होता है, जैसे कि भाई यहाँ से चला और घूम करके फिर से यहाँ पर आ गया, ये लूप होता है ना, कि एक लूप में घूम रहा है, ठीक, एक लूप में घूम रहा है, ये इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है लार्जेस्ट नंबर एमंग एन नंबर्स, तो इसको हम लोग निकालने के लिए लूप का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिए। अब देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हमने एल्गो लिखा हुआ है और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम है और वहाँ पर फ्लो चार्ट है, ठीक है। तो देखिए इस चीज़ को ध्यान से पहले समझिएगा। इसको अगर आप अच्छे से समझेंगे तब आप इसको समझ पाएंगे, फिर आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि हमेशा कोई भी एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं, मतलब लिखते हैं, तो पहला स्टेप उसका स्टार्ट होता है, ठीक। तो अब ये समझिए कि मान लीजिए कि हमको n नंबर्स है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल से थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते चलेंगे, ठीक। मान लीजिए कि हमको 5 नंबर में, ध्यान से समझिएगा, हमको 5 नंबर में बताना है, यानी कि n की जगह हमने 5 मान लिया कि 5 नंबर में हमको बताना है कौन सी नंबर सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट नंबर हमको बताना है। ये हम एग्जाम्पल मान के चलेंगे, ठीक है, ये आपको हम समझाते हुए चलेंगे। n की वैल्यू आप 5 मान लीजिए, ठीक। चलिए अब इसको समझते चलिए और इसको लिखते भी चलिए साथ में। तो देखिए क्या है, यहाँ पर स्टार्ट हमने किया प्रोग्राम को, मतलब कि एल्गोरिथम को। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्टिंग में ये मान लेंगे, एक नंबर हम मान लेंगे कि ये हमारी सबसे बड़ी नंबर है वेरिएबल के फॉर्म में। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल क्या मान लिया, m मान लिया। m का मतलब यहाँ पर मैक्सिमम से ले लीजिए कि मैक्सिमम यानी कि बड़ा होता है। तो m हमने मान लिया कि m जो है सबसे बड़ी नंबर है। m क्या है, सबसे बड़ी नंबर m है। और m की वैल्यू स्टार्टिंग में हमने 0 रख दी। अब 0 क्यों रख दी इसको समझिए। स्टार्टिंग में हमने उसकी वैल्यू 0 रख दी क्योंकि 0 सबसे छोटी नंबर है। यहाँ पर हम माइनस में नंबर नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये n रहता है ये पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करता है, ठीक है, पॉजिटिव में।
तो यहाँ पर m की वैल्यू हमने 0 रख दी स्टार्टिंग में कि m अभी कुछ नहीं है, m जो है 0 है, यानी कि सबसे बड़ी नंबर हमारी क्या है, इनिशियल में क्या है 0 है, ये हमने m की वैल्यू रख दी। आपको स्टार्ट समझ आया? आपको हमने बताया कि असाइन m इक्वल 0 हमने क्यों रखा, क्योंकि m हमारी लार्जेस्ट नंबर हमने एज्यूम किया, हमने माना, और उसकी वैल्यू हमने 0 इस वजह से रखा क्योंकि स्टार्टिंग में हम उसको 0 मान लेते हैं, मतलब कि प्रोग्राम को लिखने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर ये m इक्वल 0 हो जाएगा और ये लार्जेस्ट नंबर स्टार्टिंग में आप समझ लीजिए। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि स्टार्टिंग में लार्जेस्ट नंबर क्या है m, और जिसकी वैल्यू क्या है 0, यानी कि इतनी समय हम कह रहे हैं कि 0 सबसे बड़ी नंबर है। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्या आप लिखेंगे कि इनपुट टोटल काउंट नंबर। टोटल काउंट नंबर क्या होता है, हमने आपको क्या बताया कि आपको ये बताना है कि कितनी नंबर में से आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। जैसे जैसे एग्जांपल के लिए हमने आपको बताया था कितना, 5 बताया था, 5 नंबर बताया था। तो ऐसा हो सकता है ना कि नंबर 5 हो, अब उसमें से अलग अलग हो सकती है कि 10 हो गई, 15 हो गई, 17 हो गई, 18 हो गई और 19 हो गई। ठीक, ये 5 नंबर तो अलग अलग उनके नाम है, लेकिन उनकी संख्या कितनी है, काउंट उतनी कितनी है, वो तो 5 है ना। तो ये जो n है वो पूछा जा रहा है काउंट के लिए, मतलब आपके पास कितनी नंबर है। तो आप वहां पर सबसे पहले बताएंगे, पहले आप लार्जेस्ट नंबर मान लेंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि इनपुट टोटल काउंट नंबर n, यानी कि टोटल काउंट नंबर आपको बताना होगा कि भाई हमारे पास 5 नंबर के लिए हम ये चीज चेक करना चाहते हैं, 5 नंबर के लिए देखना चाहते हैं कि ये जो है लार्जेस्ट नंबर कौन सी इसमें से है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, मतलब लिखने का मतलब है 5 मान रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर n लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर n के लिए हम चल रहे हैं तो n आएगा। ठीक, चलिए तो 5 हो, यहाँ पर n हो गया। इनपुट टोटल काउंट नंबर कितना है, n है, n नंबर्स के लिए हम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने n लिख दिया। इसके बाद देखिए n हो गया, हमने आपको बताया कि इस चीज को सॉल्व करने के लिए आपके पास लूप चलेगा। ठीक, और आपको बता दें कि अगर आपको यहाँ पर हो रहा है कि देख करके लग रहा है कि यार ये कैसे हुआ कैसे हुआ, तो आप आगे आगे मत बढ़िए, आप हमारे साथ चलिए, जो हम आपको बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। अगर आप चाह रहे हैं कि हम इस चीज़ को सीखें, हम इस चीज़ को करके आए अगर एग्जाम में आता है तो ठीक, तो आप हमारी बातों को सुनिए। ठीक, आपको सब क्लियर हो जाएगा। आपने इतने वीडियोस देखे हैं, इतने प्रोग्राम देखे हैं, बस इसको ध्यान से, इसको भी आप विश्वास करके देख लीजिए, सब कुछ सही से बताएंगे, हर चीज़ अच्छे से समझा देंगे, बस आपको विश्वास करके बिलीव के साथ इस चीज़ को देखना है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर क्या है, लूप फॉर i इक्वल 1 to n, यानी कि अब जो लूप है उसका लूप जो है वो चलेगा, i का मतलब होता है यहाँ पर स्टार्टिंग में लूप को i से लिख देते हैं हम लोग, i से, तो यहाँ पर ये i इक्वल क्या चलेगा 1 to n। 1 to n कहने का मतलब क्या है, जब हम कोई भी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम कहाँ से गिनते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 से लेकर के जितनी भी हम काउंटिंग देंगे सबको काउंट करेगा। कितने नंबर है, जैसे हमने दिया 5, हमने आपको बताया ना एग्जांपल के लिए हमने 5 देखा, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या लिखा है 1 to n, तो n की जगह हम अगर 5 रखेंगे तो वो 5 तक काउंट करेगा 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 नंबर को काउंट करेगा अलग अलग। तो यहाँ पर इनिशियल में जो लूप चलेगा वो 1 से लेकर के n नंबर तक चलेगा, यानी कि 1 से लेकर के 5 नंबर तक चलेगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो, एग्जाम्पल के लिए बात करें तो 1 से लेकर के 5 नंबर तक चलेगा। बात क्लियर है? चलिए इसके बाद अब ये लूप है, यहाँ पर हमने लूप के लिए बना करके रखा है, तो आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ABCD कर दीजिए ये लूप चलाने के लिए। अगर आप चाहें तो इसको स्टेप 5, इसको स्टेप 6, इसको स्टेप 7, फिर ये इसको स्टेप 8 9 10 ऐसा करके लिख सकते हैं। बट अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो ये और भी बेटर होगा। तो हम आपके लिए एकदम बेटर से बेटर जो है, आसान से आसान जो है, छोटा से छोटा जो है वो लाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए अब जो लूप चलेगा, लूप में हमने ये तो बता दिया कि 1 से लेकर के n तक की नंबर्स हमको काउंट करनी है, यानी कि 5 नंबर हमको काउंट करनी है अगर एग्जांपल की बात करें तो। अब आपसे कहेगा कि इनपुट अ नंबर x, अब ये x क्या आ गया, x जो है एक नंबर है, एक नंबर यानी कि पहली नंबर, उन 5 नंबर में से कोई भी नंबर हो सकती है पहली नंबर। ठीक है, जो भी आप वहां पर डेटा बना करके रखे होंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस में दिया होगा, ठीक, उसमें सबसे पहली नंबर कोई एक चूज कर ली जाएगी। तो उसमें से आप इनपुट अ नंबर यानी कि एक नंबर को इनपुट करेंगे। आपसे कंप्यूटर मांगेगा कि आप एक नंबर को लिखिए, तो आप यहाँ पर उस नंबर को लिखेंगे। अब उस नंबर का कंपैरिजन किसके साथ होगा, इस नंबर के, क्योंकि सबसे बड़ी नंबर हमने अभी तक क्या मान के रखा था कि m है, और m की वैल्यू 0 हमने मान के रखा था कि स्टार्टिंग में m जो है 0 है और वही सबसे बड़ी नंबर है।
फिर क्या होगा कि यहाँ पर हम इनपुट अ नंबर, यानी कि मान लीजिए कि जो हमने 5 नंबर मानी थी, मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिखना अगर चाहें तो उसमें से एक नंबर हमने 10 मानी, उसमें से एक 12 मानी, उसमें 7 मानी और उसमें से एक हमने 13 मानी और उसमें से एक 6 मानी। ठीक है, इस तरीके से हमने नंबर मान करके रखा हुआ है। इस तरीके से हमने नंबर, मान लीजिए कि यहाँ 16 कर लीजिए, 16 मान लीजिए। ठीक, चलिए ऐसा नंबर हमने करके रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर इनपुट अ नंबर, इसमें से हम एक नंबर उठा करके इनपुट करेंगे। तो इनपुट करेंगे तो क्या होगा, कंपेयर x विथ m, m के साथ x का, यानी कि जो यहाँ पर x मतलब आपने जो नंबर इनपुट किया उसका कंपैरिजन होगा m के साथ। तो यहाँ पर देखिए इफ, यानी कि कंपैरिजन होगा। तो यदि जो x है, x यानी कि समझाने के लिए आपने हम यहाँ पर क्या रखा था, 10 रखा था। तो 10 जो है m से बड़ा होगा कि नहीं, क्योंकि m तो स्टार्टिंग में 0 है, तो 10 बड़ा होगा। तो 10 क्या होगा, देन सेट m इक्वल x। ध्यान से इस चीज को समझिएगा। तब हम क्या करेंगे, देन सेट, सेट का मतलब हम उसको सेट कर देंगे, उसको अपडेट कर देंगे, उसको मान लेंगे कि m जो है m इक्वल x है। और m का मतलब यहाँ पर क्या है, m का मतलब यहाँ पर 0 मत समझिएगा, यहाँ पर m का मतलब है कि मैक्सिमम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर अब हमारे पास क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी तक तो 0 थी भाई, 0 एकदम शेर बन के खड़ा था कि हम सबसे बड़े हैं। फिर उसके बाद हमने जैसे ही कंपैरिजन सबसे पहली नंबर के साथ किया 10 के साथ, तो जब उसका कंपैरिजन यहाँ पर हुआ तो पता चला कि भाई नहीं, 0 नहीं बड़ी है, 10 बड़ी है। तो जब 10 बड़ी है तो हम कह देंगे कि अभी के लिए जो हमारा अभी पहला प्रोग्राम रन हुआ है, पहला लूप जो घूम के आया है, उसमें हमको ये पता चला कि 10 हमारी सबसे बड़ी नंबर है। ठीक है, हमने मान लिया 10 हमारी सबसे बड़ी नंबर है। अब इसके बाद ये लूप फिर से स्टार्ट यहाँ से चलेगा, क्योंकि ये लूप 1 से लेकर के n तक चलेगा। ध्यान से समझिए, इसीलिए तो हमने लिखा ना कि थोड़ा सा लाइट जाने की वजह से यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो गया था, लेकिन यहाँ पर फिर से हम लोग वापस आते हैं जहाँ पर थे। तो हमने आपको बताया कि पहली नंबर का यहाँ पर कंपैरिजन हो चुका है, उसके बाद लूप जो है घूम करके जाएगा। तो हम आपको बता रहे थे कि 1 से लेकर के n, कहने का मतलब है कि 1 से लेकर के 5 तक। ठीक है, हम यहाँ पर 5 रख रहे हैं अगर एग्जाम्पल के लिए, तो 1 से लेकर के 5 तक ये बार, यानी कि 5 बार ये जो लूप है वो घूमेगा और बार बार आपको एक एक नंबर को यहाँ पर वैल्यू को मांगेगा, यहाँ पर आपको इनपुट करना होगा। तो मान लीजिए कि आपने 10 रख दिया था, तो अभी तक आपकी 10 जो नंबर है वो सबसे बड़ी है। इसके बाद यहाँ पर लूप जो है दूसरे के लिए चलेगा, पहले के लिए हो गया, n का मतलब है कि हमने बताया 5, यानी कि पहले नंबर के लिए हो गया, दूसरे नंबर के लिए चलेगा। तो दूसरा नंबर आपको यहाँ पर मांगेगा, यहाँ से ये आएगा फिर से इस लाइन पे। तो यहाँ पर इनपुट अ नंबर x, यानी कि अब आपको दूसरी नंबर जो है इनपुट करनी होगी। तो मान लीजिए कि आपने 12 लिख दिया, तो 12 लिख देंगे, तो यहाँ पर x और m का फिर से कंपैरिजन होगा। और यहाँ पर अब m जो है वो 0 नहीं रह गया है, अब वो m अपडेट होकर के सेट होकर के वो 10 हो गया है, क्योंकि 10 स्टार्टिंग में बड़ा हो गया था। तो अब जो है 10 यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर 12 रहेगा। तो अब इसका कंपैरिजन होगा, तो 12 जो है बड़ा है, तो 12 बड़ा है, तो 12 को फिर से यहाँ पर हम लोग देन सेट m इक्वल x, यानी कि अब जो m है, यानी कि सबसे मैक्सिमम नंबर है, जो सबसे बड़ी नंबर है, उसको हम किसको मान लेंगे, 12 को मान लेंगे, क्योंकि अब जो 12 है वो 10 से बड़ा है। तो वही अगर 10 छोटा है तो सबसे बड़ी नंबर तो अभी तक के लिए 12 ही होगी। तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, 12 मान लेंगे। और फिर से ये लूप चलेगा। अब तीसरी नंबर आपसे मांगेगा, तो तीसरी नंबर यहाँ पर 7 है, तो तीसरी नंबर 7 है, तो उसका कंपेरिजन होगा। तो 7 यहाँ पर रहेगा और 12 यहाँ पर रहेगा। अब m की जगह 12 आ जाएगा, तो इसका कंपैरिजन होगा, तो जो कि सही नहीं है, यानी कि 7 जो है क्या बड़ा है क्या 12 से, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि 7 जो है 12 से बड़ा हो। तो जब ये बड़ा नहीं है तो देन जो है सेट m इक्वल x नहीं होगा, यानी कि ये सेट नहीं होगा। ये कब सेट होगा, जब इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तब तो आगे देन की तरफ आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये सही नहीं है, तो फिर जो है आपका लूप यहीं से स्टार्ट फिर से घूमने लगेगा, यानी कि 7 को अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करेगा, यानी कि अभी के लिए जो हमारा 12 था वही बड़ी नंबर रहेगी। ठीक, फिर से आपसे यहाँ पर नेक्स्ट नंबर मांगेगा, तो नेक्स्ट नंबर आप क्या देंगे, 13 देंगे, 13 देंगे। तो 13 का कंपैरिजन फिर से 12 के साथ होगा, तो फिर अब ये बड़ा हो गया। ठीक है, अभी तक 7 था तो बड़ा नहीं था। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर देन m इक्वल x, यानी कि x की वैल्यू हमने क्या दी थी, अभी 13 दी थी, तो 13 जो है सबसे बड़ी नंबर सेट हो जाएगी। उसके बाद फिर से ये लूप चलेगा और फिर से यहाँ पर 16 हम वैल्यू देंगे। अब 16 का कंपैरिजन 13 के साथ होगा, और 13 में सबसे यहाँ पर जब कंपैरिजन करेगा तो देखेगा कि ये 16 है जो है सबसे बड़ी है, 16 सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर उसको सबसे बड़ी वैल्यू सेट कर देगा, यानी कि 16 को m की वैल्यू रख देगा।
m की वैल्यू क्या रख देगा 16, और यहाँ पर लूप जो है वो खत्म हो चुका है क्योंकि 5 बार हमने यहाँ पर डाला था, तो यहाँ पर वैल्यू चलते चलते ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू 5 हो जाएगा। जैसे ही ये वैल्यू 5 होगी कंप्लीट हो जाएगी लूप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लूप कि कितनी बार हमको चलना है, इसीलिए तो आपसे यहाँ पर पहले ये वैल्यू मांग रहा है। ठीक है, ताकि उसको पता चले ना कि कितनी बार हमको इस लूप को चलाना है। तो जैसे ही यहाँ पर लूप खत्म होगा, m की लास्ट वैल्यू जो होगी, m की जो लास्ट वैल्यू होगी वही मैक्सिमम नंबर होगी। यानी कि आफ्टर, देखिए हमने यहाँ पर लिखा कि स्टेप नंबर 5 में कि आफ्टर लूप एंड लार्जेस्ट नंबर m, यानी कि जब लूप का एंड होगा तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगी, m होगी। तो यहाँ पर रख देंगे और उसके बाद डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ m, और m की वैल्यू को दिखा देंगे। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू को दिखाएगा 16, और इन सारे नंबर्स में से सबसे लार्जेस्ट क्या है 16 ही तो है। ठीक, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा और यहाँ पर प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे। तो ये चीज़ हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कैसे एग्जाम्पल लेकर के ये चीज़ काम कर रही है। ठीक, चलिए ये चीज़ आप समझ गए हैं। अब इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं फ्लो चार्ट से, और फ्लो चार्ट में आपको समझाने से पहले हम एक बहुत ही क्रिटिकल बात, यानी कि बहुत ही ध्यान देने वाली बात बता रहे हैं कि कभी भी आप फ्लो चार्ट में फॉर नेक्स्ट का इस्तेमाल मत कीजिए। हमने देखा है कि फॉर और नेक्स्ट का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो ये बहुत ही बेटर है और इसमें आपके नंबर बिल्कुल भी कटने के चांसेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि फॉर और नेक्स्ट का यूज हम लोग फ्लो चार्ट में ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है वो हमारा प्रोग्राम में लिखने के लिए इस तरीके से हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके लिए हमको कंडीशन लगा करके, कंडीशन बॉक्स, डिसीजन बॉक्स, ये सब बना करके काम करने पड़ते हैं। ठीक, चलिए कैसे करते हैं इस चीज़ को देखिएगा। ये हमारा एल्गोरिथम हो गया, ये हमारा फ्लो चार्ट है। इसको समझा रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इससे 3 क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं अभी तुरंत के तुरंत। चलिए, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इस चीज़ को स्टार्ट किया और m को हमने यहाँ पर सबसे बड़ी नंबर मान करके उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में, इनिशियल में हमने 0 रख दी। यहाँ पर हम बस, क्योंकि जगह नहीं है तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में कुछ नहीं लिख पा रहे हैं। आप चाहें तो आप इनिशियल लार्जेस्ट नंबर इसमें लिख सकते हैं ब्रैकेट बना करके। ठीक, और यहाँ पर इनपुट n और n के आगे ब्रैकेट बना करके इस चीज़ को लिख सकते हैं कि ये टोटल काउंट नंबर है। ठीक, आप वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने एल्गोरिथम में पहले ही कर दिया है। ठीक है, एल्गोरिथम में आपने पहले ही कर दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार्टिंग में m की वैल्यू को हमने 0 मान लिया और m की वैल्यू इतनी समय पे सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है। इसके बाद n की वैल्यू को इनपुट कराएंगे, इनपुट द टोटल काउंट नंबर, यानी कि कितनी नंबर्स को हमको निकालना है, कितनी नंबर्स में से हमको बड़ी नंबर निकालना है, 10 नंबर में से कि 100 नंबर में से कि 50 नंबर में से, उस काउंट नंबर को आपको बताना है। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, जब भी यहाँ पर इस तरीके का वेरिएबल होगा, जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक, यहाँ पर ये वेरिएबल है और तो यहाँ पर ये क्या है, i = 1, यानी कि यहाँ पर i की वैल्यू जो है 1 बताई जा रही है। यानी कि स्टार्टिंग में जो i की वैल्यू होगी वो 1 होगी और उसके बाद, यानी कि ये जो लूप है, लूप को हम लोग जब इसमें लिखते हैं तो इसी तरीके से लिखते हैं, आपको भी इसी तरीके से यहाँ पर लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर i की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या होगी, यहाँ पर ये 1 होगी। ठीक है, किसके लिए, जब यहाँ पर n रहेगा, यानी कि वेरिएबल रहेगा। कभी यहाँ पर 10 आ जाएगा तो उसके लिए दूसरी चीज़ हो जाएगी, अभी बताते हैं आपको। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, i = 1, यानी कि स्टार्टिंग में i हमने 1 माना, वो कहाँ तक चलेगी। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमने क्या लेकर रखा, 5 नंबर के लिए। तो अब ये चीज़ आगे बढ़ेगी और देखिए यहाँ पर एक डिसीजन बॉक्स हमने लगा करके रखा हुआ है और डिसीजन बॉक्स में आपने 2 तरीके से चीज़ों को लिखा हुआ देखेंगे। कभी आप देखेंगे कि लिखा हुआ इफ़ और कभी देखेंगे आप लिखा हुआ इज। तो इफ़ लिख दीजिए या फिर इज लिख दीजिए। अगर आप इज लिखेंगे, ध्यान समझिए, अगर आप इज लिखेंगे तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। अगर आप इफ़ लिखेंगे, इफ़ IF, यदि, ठीक है, तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना होगा। वैसे यहाँ पर इज आप लगा करके कर दीजिए, ये हमने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, थोड़ा सा अच्छा लगता है इस तरीके से। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इज, और उसके बाद यहाँ पर i > n। ध्यान से समझिए, यानी कि जो i की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में क्या दी है, 1 दी है। स्टार्टिंग में हमने क्या दी है, 1 दी है। तो अगर i की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इसको चेक करेगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो भी होगी, जो भी n की वैल्यू होगी, मान लीजिए कि हमने 5 दे के रखा है, तो क्या 1 5 से छोटा है कि नहीं है, 1 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो जब ये छोटा है तो ये कंडीशन S की तरफ चला जाएगा और ये कंडीशन S की तरफ आएगा तो यहाँ पर आपको क्या मांगेगा,
इनपुट x मांगेगा, यानी कि अगर ये कंडीशन सही होती है तो आपको इनपुट x मांगेगा, यानी कि आप सबसे पहली वाली नंबर को इनपुट करेंगे। अब पहली वाली इनपुट करेंगे तो वो क्या करेगा, हमने आपको क्या बताया था यहाँ पर कि जब नंबर इनपुट करेंगे तो तुरंत कंपैरिजन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इनपुट हमने किया और कंपैरिजन होना स्टार्ट हो गया। तो इज x इज ग्रेटर देन m, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा, अगर आपको नहीं दिख रहा ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा जूम करके। तो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन m क्वेश्चन मार्क, इज ऊपर लिखा, इज लिखा है, इफ नहीं। तो यहाँ से अगर ये बड़ा है तो, अगर ये बड़ा है हो सकता है नहीं भी हो सकता, जैसे इस कंडीशन में था, एक बार यहाँ पर बड़ा हुआ था, एक बार नहीं हुआ था 12, ठीक। तो यहाँ पर अगर ये बड़ा है, यस है, तो हम क्या करेंगे, m को x मान लेंगे, यानी कि जो हमारी नंबर होगी उसी को हम मैक्सिमम मान लेंगे। मैक्सिमम नंबर हम x को मान लेंगे, जो भी यहाँ पर हम नंबर इनपुट करेंगे। मान लीजिए हमने पहली नंबर इनपुट की थी 10, तो 10 का कंपैरिजन किसके साथ होगा, स्टार्टिंग में किसके साथ होगा, 0 के साथ होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में m की वैल्यू हमने 0 दे करके रखी है, तो यहाँ पर इसका कंपैरिजन होगा। और यहाँ पर क्योंकि ये यस रहेगा, क्योंकि x जो है बड़ा रहेगा, क्योंकि x की वैल्यू हमने 10 रखी स्टार्टिंग में और 0 तो छोटा है, तो यस रहेगा, तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर 10 को मान लिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तब फिर ये इधर जाता, यस रहेगा तो इस बॉक्स से हो करके जाना पड़ेगा, और नो रहेगा तब भी यहाँ पर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आने का क्या मतलब है, यहाँ पे आने का मतलब है, देखिए जो फॉर और नेक्स्ट होता है, आपको हम बता दें, फॉर और नेक्स्ट का जो लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है कि जो फॉर होता है उसके लिए हम इस बॉक्स को बनाते हैं, ये इस बॉक्स और इस बॉक्स को बनाते हैं, ये फॉर है। और नेक्स्ट के लिए हम लोग इस बॉक्स को बनाते हैं कि i इक्वल i प्लस 1, ठीक है। ये नेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है और ये फॉर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कहाँ से, और ये बताते हैं कहाँ तक, ठीक है। ये काउंट करता है यहाँ से, ठीक है। तो ये फॉर और नेक्स्ट को हम लोग इस तरीके से फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्ट फ्लो फॉर और नेक्स्ट नहीं लिख देते हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये चीज यहाँ से घूम करके आएगी। तो मान लीजिए कि यस था, तो i इक्वल i प्लस 1, यानी कि अब i की वैल्यू जो है वो अपडेट होगी। तो i की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी, 1, तो यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर i की जगह 1 हो जाएगा, तो 1 और यहाँ पर प्लस 1 है, ये 1 है, ठीक है। ये कैसा लिखा हुआ है दिखा देते थोड़ा सा बड़ा लिख करके, i इक्वल i प्लस 1 लिखा है। तो इस i की वैल्यू तो यहाँ पर हमारे पास में है, तो ये 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये नेक्स्ट i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो 2 आ जाएगी, ठीक। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो ये 2 जाएगा यहाँ पर, और 2 का कंपैरिजन होगा अब n के साथ, यानी कि अब दूसरी नंबर की बारी आ चुकी है, ठीक। ये काउंटर है ना, बार बार वो काउंट करेगा, तो यहाँ पर अब दूसरी नंबर की बारी आ चुकी है, तो दूसरे नंबर यानी कि 2 का कंपैरिजन होगा n नंबर के साथ, और n की वैल्यू हमने क्या रखी है, 5। तो 5 जो है, जो यहाँ पर ये i है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। 2 क्या है, 5 से छोटा है ना, सही बात है, यस। तो यस है, तो फिर से ये यहाँ इधर घूम के आएगा और आपसे दूसरी नंबर मांगेगा, दूसरी नंबर फिर से वही चीज होगा, इस तरीके से चलता रहेगा। और जैसे ही यहाँ पर कंडीशन 5 होगा, ठीक, यानी कि i की वैल्यू 5 होगी, तो यहाँ पर इक्वल भी लगाया गया है, यानी कि अगर 5 के बराबर है तब तो सही है, तब तो यस है। यहाँ पर आएगा, आपसे वैल्यू मांगेगा, ठीक है। आप यहाँ पर जाएगा और जैसे ही यहाँ से जाएगा तो 5 और 1 जुड़ कर 6 हो जाएगा, और 6 लेकर के जब यहाँ पर वैल्यू जाएगा तो 6 का कंपैरिजन 5 के साथ करेगा, जो कि नहीं होगा, जो कि गलत होगा, यानी कि 5 तक का जो है वो हो चुका है काम। तो ये कंडीशन नो हो जाएगा, नो हो जाएगी, तो जो m की वैल्यू उस टाइम पर रहेगी, यानी कि लास्ट में जो m की वैल्यू रहेगी उसी को यहाँ पर प्रिंट करके प्रोग्राम को स्टॉप कर दिया जाएगा। अगर आपको इसमें कोई भी गलती लगती है तो आप हमको बताइए, लेकिन फॉर और नेक्स्ट वाले में अगर आप इस चीज को देखेंगे तो वो वहां पर आपको इस तरीके से देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इस चीज को बनाइए, एकदम ये सही है। चलिए, तो यहाँ पर प्रिंट m और यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, तो इस तरीके से आपका ये पूरा फ्लो चार्ट बनेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम में देखिए ध्यान से, अब आप प्रोग्राम को देख करके थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा पा रहे होंगे कि इसमें हमको क्या करना है, ठीक है, किस तरीके से ये हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले इनिशियल में हमने यहाँ पर रखा नंबर लाइन लिखा, मतलब कि जो हमारा लाइन का नंबर होता है, लाइन नंबर, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या है, सॉरी हिचकी आने लगती है भाई। इसके बाद क्या है, लेट m इक्वल 0, यानी कि m हमने मैक्सिमम माना और उसकी वैल्यू हमने 0 मान ली है, ठीक। हमने बताया कि जब किसी चीज की वैल्यू मान के रखते हैं तब उसको हम लेट से लिखते हैं, ठीक। इसके बाद इनपुट हमको क्या करना होगा, टोटल नंबर इनपुट करना होगा, जैसे आपने ये लिखा, आपने ये लिखा, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लूप चलाना पड़ेगा, लूप फॉर i to 1
मतलब i इक्वल 1 to n, यानी कि 1 से लेकर के n तक के लिए एक लूप चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लूप चलाएंगे फॉर और नेक्स्ट लूप। तो फॉर यहाँ लगेगा और नेक्स्ट यहाँ, क्योंकि इसी बीच का ये पूरा रोटेट करेगा, यानी कि लूप ऐसे चलेगा। तो यहाँ पर i इक्वल 1 to n, n का मतलब है जितनी भी नंबर आप देंगे। ठीक, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि यहाँ पर हम इसको वैल्यू 5 एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 जो वैल्यू देंगे वो यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि 1 से 5 तक, यानी कि 5 बार अब जो लूप है वो घूमने के लिए रेडी हो गया। उसके बाद आपसे पूछेगा इनपुट इंटर अ नंबर, यानी कि सबसे पहली नंबर आपसे पूछेगा। यहाँ पर एक नंबर आपको इनपुट करना होगा जिसकी वैल्यू हमने x मान के रखी हुई है। तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को इनपुट करेंगे। अब इनपुट करेंगे तो हमने आपको क्या बताया, जैसे आप इनपुट करेंगे वहाँ पर फिर कंपैरिजन होगा इस नंबर के साथ जो हमने स्टार्टिंग में मान के रखा है कि यही सबसे बड़ी नंबर है, m सबसे बड़ी नंबर है। ठीक, तो उसके साथ कंपैरिजन होगा। अगर ये कंपैरिजन में जो हमारी नंबर, जो नंबर यहाँ पर हम लिखते हैं, अगर वो नंबर बड़ी हो जाती है तो उसी को हम बड़ी मान लेंगे। देन m इक्वल x, उसी को हम बड़ी मान लेंगे कि लो भैया तुम ही बड़े हो सबसे, अभी के लिए सबसे बड़े तुम हो। फिर नेक्स्ट i, नेक्स्ट i का मतलब क्या है, दूसरा i। तो i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बताई गई है, 1 से n तक, यानी कि अगर हम माने एग्जांपल की तो 1 से 5 तक। तो 1 से 5 मतलब एक का काम हो चुका है, तो दूसरे का काम आएगा। तो नेक्स्ट i क्या होगा, नेक्स्ट i एक के बाद 2 ही तो होगा। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट i पे जाएगा, दूसरे पे जाएगा, तो आपको वहाँ से फिर से इसकी वैल्यू मांगेगा, तो आप दूसरे नंबर की वैल्यू देंगे, फिर वहाँ पर कंपेरिजन होगा। इसी तरीके से ये लूप 5 बार घूमेगा, 5 बार ये चलेगा, और 5वें के बाद वहाँ पर लास्ट में जो भी m की वैल्यू रहेगी, जो भी लास्ट में m की वैल्यू रहेगी, क्योंकि ये 5 बार घूमेगा, 5वें के बाद वो खुद से ही इस स्टेप से इसमें आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जब ये आएगा तो दिखेगा कि मतलब जो भी m की वैल्यू रहेगी तो उसको हम लोग प्रिंट करेंगे। तो लिखेंगे प्रिंट, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखते हैं वो सेम एज इट इज प्रिंट होता है। ठीक, हमने आपको बताया था। तो द लार्जेस्ट नंबर इसमें लिख करके बाहर m लिखेंगे, इसको ब्रैकेट, आप ये डबल इन्वर्टेड कॉमा बाहर नहीं लगाएंगे, ध्यान रखेंगे। तो ये m की वैल्यू यहाँ पर छपेगी, जो भी बड़ी वैल्यू रहेगी, जैसे कि हमारा अभी तक 16 आया था यहाँ पर जो हमने लिखा था एग्जाम्पल, तो 16 यहाँ पर छप जाएगा और यहाँ पर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। और इसके बाद हम आपको समझाते हैं कि अगर 10 नंबर के लिए दी गई हो या फिर 50 नंबर के लिए दी गई हो तो हम इसको किस तरीके से करेंगे। तो इसी में हम थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके आपको बता देंगे, आप बिल्कुल ही आसान तरीके से समझ जाएंगे। ध्यान से समझिएगा। चलिए, तो इसको लिख लिए, समझ लिए। इसके बाद बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपको लार्जेस्ट नंबर एमंग 10 नंबर्स में दिया गया हो तो आप क्या करेंगे। ठीक है, 10 नंबर्स में दिया गया है तो आप क्या करेंगे। तो देखिए इसके 2 तरीके होते हैं, या तो हम 10 नंबर को मान ले, 10 नंबर को हम मान ले कि भाई एक नंबर 1 है, 1 2 है, 5 है, 7 है, 8 है, 12 है, 16 है, 18 है, ऐसे करके 10 नंबर हम मान लें, फिर उसका हम बनाए। एक तो वो तरीका होता है। एक होता है कि हम उसको माने नहीं, बार बार जो जो वैल्यू मांगेगा हम उसको देंगे। अगर आप मानते हैं तो आपको रीड डेटा, ठीक है, एक हमारा यहाँ पर कमांड होता है रीड डाटा, तो उसका हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक, तो उसका इस्तेमाल करके भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। और उसके पहले हम आपको बताएंगे कि जब आपको रीड डेटा यानी कि डेटा नहीं दिया गया है, आपको नॉर्मल ऐसे ही करना है, नॉर्मल बनाना है 10 नंबर के लिए, तो आप किस तरीके से बनाएंगे। दोनों सही होगा, चाहे आप डेटा के साथ बना दें चाहे आप ऐसे बना दें। चलिए पहले इसकी बात करते हैं, फिर डाटा के बाद डाटा के साथ की बताते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर एल्गोरिथम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये स्टार्ट होगा, इनिशियल में m की वैल्यू 0 मानी जाएगी जो कि लार्जेस्ट होगी, बिल्कुल सही है। इनपुट टोटल काउंट नंबर, ये क्या है, ये अभी हमने जो देखा ये इसका मतलब है कि कितनी नंबर्स के लिए हमको निकालना है। तो अभी हमको वैल्यू तो पता है 10 नंबर, तो इस लाइन की हमको कोई जरूरत है, आप बताइए, इस लाइन की हमको कोई जरूरत है। इस लाइन की तो हमको कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमको तो पता है ना कि अब n नंबर तो है नहीं, अब हमको पता है कि भाई 10 नंबर है, तो हमको इनपुट करने की जरूरत नहीं है, हमको लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं भाई कंप्यूटर हमसे मांगे कि 10 बताओ कितनी नंबर है, जरूरत नहीं है, 10 नंबर है बस, हमको पता है बस। तो यहाँ पर इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है। तो लूप कहाँ से चलेगा, लूप फॉर i इक्वल 1 to n नहीं 1 to 10 चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको वैल्यू तो बतानी होगी, एक ना एक जगह तो कहीं ना कहीं बतानी होगी ना। तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी 10, तो 1 से लेकर 10 तक चलेगा, ये फिक्स है।
तो यहाँ पर इसको पूछने की क्या मतलब है कि भाई बताओ कितने में चलेगा, जब कह दिया है 10 का चलेगा तो 10 का चलेगा, उसमें पूछने की क्या जरूरत है, इनपुट लेने की आपको क्या जरूरत है। ठीक, तो यहाँ पर ये स्टेप, यहाँ से आप 2 3 इसको चेंज कर लीजिएगा, स्टेप तो चेंज कर सकते हैं ना, ये हट गया तो 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5, ये 6 हो जाएगा। चलिए अभी देखिए क्या क्या चेंज होता है। तो लूप चलेगा 1 से लेकर 10 तक, सेम वही चीज होगा, इनपुट द नंबर x, आप पहली नंबर रखेंगे उसका कंपैरिजन होगा, तो अगर बड़ी होगी तो उसको बड़ी नंबर सेट कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर से वो लूप चलेगा, इस तरीके से चलता रहेगा। आफ्टर लूप लार्जेस्ट नंबर m जो होगा वो डिस्प्ले कर दी जाएगा, प्रोग्राम स्टॉप कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको इस चीज को हटाना है, क्यों हटाना है हमने आपको रीजन भी बता दिया। चलिए इसके बाद आते हैं इसमें क्या क्या हटाएंगे। तो देखिए स्टार्ट रहेगा, ये रहेगा, यहाँ पर इनपुट ये नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इनपुट में ये चीज नहीं रहेगी, यहाँ पर ये चीज नहीं रहेगी, यहाँ पर ये चीज नहीं रहेगी, ये एरो जो है सीधे आएगा। ठीक, और यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये जो i इक्वल आप 1 लिख रहे हैं, यहाँ पर ये चीज भी नहीं रहेगी आपकी। क्यों नहीं रहेगी अभी बताते हैं आपको। देखिए ये सीधा जो है एरो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा, सीधा यहाँ, इसके बीच में कुछ भी नहीं रहेगा। यानी कि स्टार्ट करेंगे, m की वैल्यू देंगे, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने m की वैल्यू दिया और लूप हमारा स्टार्ट हो चुका है, लूप हमारा स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर ये जो लूप चलेगा किसके लिए चलेगा, 1 से लेकर के, मतलब i की वैल्यू स्टार्टिंग में यहाँ पर किससे लेकर के 1 से। चलिए इसको खैर उतना हटाना ठीक नहीं है, आप इसको लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, वैसे लेकिन 10 तक, जैसे कि कहने का मतलब हमारा ये है, हटाने का मतलब ये था कि जैसे 10 है, ठीक, तो जो वैल्यू होती है, जो काउंट की जाती है वैल्यू, वो अब पता चल चुका है 10 है, तो 1 से है, तो स्टार्टिंग में यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 होती है। वैसे आप अगर लिख देंगे तो और ही अच्छा होगा। चलिए मत हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसको हटाने से कोई दिक्कत नहीं है, लगाने से कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर i इक्वल आप 1 रखे रहिए। ठीक है, अच्छा रहेगा। ठीक है, प्रोग्राम और भी अच्छा लगेगा, सही लगेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या होगा, स्टार्टिंग में i इक्वल 1 हो गया, यानी कि i की वैल्यू हमने 1 दे दी है। ठीक, i की वैल्यू हमने 1 दे दी है। इसके बाद आप इस चीज़ को यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि i की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में 1 मान ली है। ठीक, यहाँ पर आप चाहें तो इस चीज़ को स्टेप नंबर, चलिए लिख ही देते हैं। स्टेप नंबर क्या है इसमें, यहाँ पर मानेंगे असाइन i इक्वल 1। ठीक है, असाइन i इक्वल 1, तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को मान लिया है। ठीक, तो यहाँ पर हमने इसको मान लिया है पहले से ही। और वैसे ये चीज़ जो है फॉर नेक्स्ट जो हम लूप लगाते हैं उसमें ये रहता ही है कि 1 से इस चीज़ को स्टार्ट करना है, 1 से ये चीज़ चलेगी। ठीक, तो इसको आप यहाँ पर लिखें या फिर मत लिखें, हमने आपको जैसे बताया। तो चलिए आपने लिख दिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो यहाँ पर ये आई की वैल्यू 1 आई, तो यहाँ से ये चलेगा, तो ये इज, ठीक, अब यहाँ से चेक करेगा कि जो 1 है वो 10 से छोटा है, तो हाँ बिल्कुल छोटा है, तो 10 से छोटा, तो यस आपको पहली नंबर यहाँ पर मांगेगा। तो आपको यहाँ पर जब पहली नंबर ये मांगेगा तो आप वो नंबर देंगे, तो यहाँ पर उसका चेकिंग होगी, चेकिंग होने के बाद जो भी होगा सही या गलत, अगर वो बड़ी होगी तो बड़ी नंबर मान ली जाएगी, नहीं तो फिर ये इधर घूम के जाएगी। और आई की वैल्यू यहाँ पर 1 थी तो यहाँ से 2 हो जाएगी, और ये फिर से घूम करके यहाँ पर ये फिर से चेकिंग होगी। और दूसरी, यानी कि आई की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तब भी तो वो छोटा है, 2 भी तो 10 से छोटा है, तो फिर से ये यस है, तो ये फिर से आपसे दूसरी नंबर मांगेगा। इस तरीके से लूप चलता रहेगा। और 10 तक जब जाएगा, जैसे यहाँ पर 10 वैल्यू आएगी, और जब 10 आएगी तब तो यहाँ पर जैसे कि ये 10 आ गया, तो 10 में आपका ये तो सही से चलेगा, काम करेगा यहाँ पर। ठीक, तो 10 तक तो आपको काउंटिंग हो जाएगी पूरी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर 10 से आएगा, यहाँ पर 10 वैल्यू आएगी और ये 11 होगा, तो 11 की वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक, 11 यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि 11 जो है 10 से क्या होता है, बड़ा होता है, और यहाँ पर हमने छोटा वाला साइन लगा के करके रखा है, तो ये कंडीशन जो है वो गलत हो जाएगा, नो हो जाएगा। और जो उस समय पे लास्ट में, यानी कि जो m की वैल्यू रहेगी वही वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, जैसे भी हमने आपको पिछले बारी में समझाया, सेम उसी तरीके से। अब उसके बाद प्रोग्राम जो है स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर प्रोग्राम में कैसे करेंगे, ये फ्लो चार्ट, यहाँ पर प्रोग्राम। तो इसमें क्या है, लेट m इक्वल 0। ठीक है, m की वैल्यू आपने मान ली 0, और यहाँ पर इनपुट नंबर यहाँ पर कोई देने की जरूरत है, बिल्कुल देने की आपकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो है आपकी लाइन यहाँ पर नहीं रहेगी, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ भी इनपुट नहीं कर रहे हैं। ठीक, बल्कि यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर इस चीज को मान सकते हैं कि 20, यहाँ पर लेट i इक्वल 1। ठीक है,
i इक्वल 1 स्टार्टिंग में इनिशियली यहाँ पर लिख दीजिए। तो इनिशियली में, एक सेकेंड इसको हम सही से बना देते, नहीं तो फिर ये 1 लगने लगेगा। तो i इक्वल 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो फॉर i 1 to n, और यहाँ पे लिखा भी है वैसे कि i जो है 1 से स्टार्ट हो रही है, तो चाहे आप इसको लिखिए या फिर नहीं लिखिए। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर प्रोग्राम में इस चीज़ को ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो आप इसको मत ही लिखिए वैसे। ठीक है, तो ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो इसके बाद ये इन सारी नंबर्स को चेंज कर लीजिए। इन सारी नंबर्स को चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20 नंबर पे, यहाँ पर ये 30, यहाँ पे ये 40, यहाँ पे ये 50, यहाँ पे 60 और ये 70, 70 पे आ जाएगा। ठीक, तो डायरेक्ट m, उसके बाद उसका आप बताएंगे कि ये जो है फॉर i टू, यानी कि i की जो वैल्यू है 1 से लेकर के 10 तक है। 1 से लेकर के कहाँ तक है, 10 तक है। तो 1 से लेकर के 10 तक है तो क्या होगा, अब ये जो लूप है वो चलेगा, लेकिन ये जो 1 से लेकर 10 तक है आप इसमें यूज नहीं कर सकते। यही तो हमने आपको समझाया कि फॉर और नेक्स्ट का यूज आप यहाँ पर नहीं कर सकते। तो आपको इस तरीके से i इक्वल 1 और यहाँ पर i इक्वल i प्लस 1 इस तरीके से करके फॉर और नेक्स्ट बनाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर i इक्वल 1 to 10 आ जाएगा। अब उसका फिर से यहाँ पर पहली नंबर आपको मांगेगा, चेक करेगा, फिर ये पूरा प्रोसेस 10 तक चलता रहेगा। 10 बार चलेगा, फिर जो लास्ट में वैल्यू होगी उस वैल्यू को लार्जेस्ट मान करके उस वैल्यू की प्रिंट कर दी जाएगी, वो वैल्यू प्रिंट कर दी जाएगा और प्रोग्राम जो है आपका एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलिए, इसके बाद मान लीजिए कि क्वेश्चन में कह दिया कि 50 नंबर के लिए लिखिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड लार्जेस्ट नंबर एमंग 50 नंबर्स, यानी कि 50 के लिए आपको लिखना है। तो क्या करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर ये i इक्वल 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर सॉरी चलिए, ये जो आप यहाँ पर i इक्वल 1 लिख रहे हैं, यहाँ पर भी ज़्यादा जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर जरूरत नहीं है वैसे यहाँ पर जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आप फॉर और नेक्स्ट नहीं लिख सकते। फॉर और नेक्स्ट नहीं लिख सकते, यहाँ पर जरूरत पड़ रही है। यहाँ पर नहीं पड़ रही क्योंकि यहाँ पर आप नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में लूप फॉर i इक्वल 1 प्लस 10 पहले से ही लिख रहे हैं, तो इस चीज़ की जरूरत यहाँ पर भी नहीं पड़ेगी, तो इसमें मत ही लिखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ऐसा मत सोचिए कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। प्रोग्राम कुछ होते हैं कि भाई एडवांस प्रोग्राम बनते हैं, कुछ होते हैं कि हाँ भाई काम चलाऊ बनते हैं, कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ये प्रोग्राम रन करेगा। ठीक, तो आपको उसी तरीके से प्रोग्राम को बनाना है कि कम से कम प्रोग्राम अच्छे से रन कर सके, गलत ना हो कहीं पर। ठीक है, और बहुत ही अगर एडवांस बनाना चाहते हो तो आपको उसमें और भी छोटी छोटी चीज़ों को समय दे करके समझना होगा। ठीक, चलिए, तो इस तरीके का प्रोग्राम ये जो है गलत नहीं है। तो यहाँ पर स्टेप्स ये आ गया। तो इनिशियल में हमने इसको माना, क्योंकि यहाँ पर हमने इस चीज़ को लिख दिया, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो ऐसा माना जाएगा ना कि ये प्रोग्राम, देखिए ये चीज़ तो 1 मान लिया है, फिर से ऊपर लिखा हुआ है, क्या मतलब है इसका ज़्यादा। तो वहाँ पर गलत नहीं है, बस आपका ऐसा देखा जाएगा कि यार इसकी क्या ज़रूरत थी। जैसे हम लोग कभी कभी कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसमें कभी कभी एक स्टेप इतना बढ़ा के लिख देते हैं, तो कहते हैं कि यार इसकी क्या जरूरत थी, डायरेक्ट भी तो कर सकते थे। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी वही चीज़ें होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम इस चीज़ को डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हमने यहाँ पर 1 पहले ही मान के रखा है कि 1 से 10 तक है, तो इसकी ज़रूरत क्या है। ठीक, लेकिन यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, तो आप यहाँ पर इसको बनाएंगे। बात क्लियर है। चलिए, तो ये आ गया यहाँ पर। तो डायरेक्ट यहाँ पर हमने m रखा, और आपको लूप कहाँ से चलाना है, i का इक्वल जो है 1 से लेकर के 50 तक, यानी कि 50 तक है। तो यहाँ पर हर एक चीज़ वही रहेगी, हर एक चीज़ अब वही रहेगा सेम। इसी तरीके से यहाँ पर जो आप यहाँ पर 10 लिख रहे हैं, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 50 कर देंगे। ठीक है, 50 कर देंगे। चलिए हम बना देते हैं, ऐसे 50 कर देंगे, और ये बार बार ये लूप चलता रहेगा 50 बारी, और आप वहाँ पर नंबर देते रहेंगे, और ये वैल्यू होती रहेगा। लास्ट में आपको सबसे बड़ी वैल्यू पता चल जाएगी। इसके बाद क्या है, यहाँ पर प्रोग्राम अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर आप 10 लिखे हुए हैं, यहीं पर आप 50 कर दीजिए, 50 कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर भी नहीं होगी आपके पास में। ठीक, यहाँ पर ये लूप चलेगा 50 तक, आप नंबर इनपुट करते चलेंगे, उसका पूरा होता चलेगा, लास्ट में आपको लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगी। इस तरीके से आपका ये काम होगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पर ये समझते, कभी कभी ये कहेगा कि आप रीड डेटा का इस्तेमाल करके काम कीजिए, रीड डाटा का इस्तेमाल करिए। ठीक, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर उसके लिए आप रीड डेटा का मतलब ये होता है कि हम, जैसे कि मान लीजिए हमने 10 नंबर के लिए हमको ये चीज़ लिखनी थी। ठीक, 10 नंबर के लिए रीड डेटा लिखना है, तो जैसे हम कह रहे हैं कि ना आप अपना डेटा देते चलिए,
तो आपको बार बार खुद से नहीं लिखना पड़ेगा, खुद से एक डेटा दूसरा डेटा ऐसा लिखना नहीं पड़ेगा। 10 डेटा जो है आप खुद से लिख देंगे, वो कंप्यूटर बार बार उसी में से उठा करके रख लेगा। तो ऐसा प्रोग्राम हम कैसे लिखें, ठीक, उसको हम कहते हैं रीड डेटा का इस्तेमाल करना। तो उसमें आपको दो चीज़ें बनानी पड़ती हैं, एक डेटा का बनाना पड़ता है, एक रीड बनाना पड़ता है। तो डेटा से जो है रीड पढ़ता है, यानी कि रीड जो होता है वो आकर के डेटा में से उसको निकाल करके ले जाता है, ठीक है, एक एक डेटा को उठा करके ले जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट, यहाँ पर असाइन आपने ये कर लिया, और इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो आपने यहाँ पर बना लिया ये, अब इसके बाद में आपको यहाँ पर एक क्या बना देना पड़ता है, डाटा का सेक्शन बना देना पड़ता है। तो जैसे कि आप अगर ये चीज़ बनाएंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि स्टेप 3 में यहाँ पर आप लिखेंगे डाटा, यहाँ पर आप लिखेंगे डाटा, और यहाँ पर डबल डॉट करके जो भी डेटा आपको 10 नंबर देनी है, 15 देनी है, 16 देनी है, 10 देनी है, 6 देना है, 12 देना है, और 18 देना है, 5 देना है, 4 देना है, 2 देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और दे दीजिए, मान लीजिए कि आप 17 दे दीजिए। 10 डेटा आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। आपका ये स्टेप नंबर, ये डेटा हो गया। इसके बाद क्या करेगा, यहाँ पर आपको ये आपने लिखा ही है कि 10 नंबर के लिए चलेगा, तो आपको ये पता ही है 10 नंबर के लिए चलेगा, 10 नंबर यहाँ पर है भी, तो ये 10 नंबर के लिए घूमेगा और यहाँ से डेटा को रीड करेगा। तो आप जो यहाँ पर इनपुट लिख रहे हैं, अब आप वहाँ पर खुद से इनपुट नहीं करेंगे, आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, आप यहाँ पर लिख देंगे कि रीड अ नंबर फ्रॉम डाटा, ठीक, रीड अ नंबर फ्रॉम डाटा। तो डाटा से ये जो नंबर है वो रीड करेगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, x होगी। तो यहाँ से ये रीड करेगा, इस डेटा को ये रीड करेगा यहाँ से। तो अब आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, यहाँ से डेटा को ये रीड करेगा, उसका कंपैरिजन करेगा, फिर ये चलता रहेगा, फिर से यहाँ से उठाएगा, फिर ऐसे करके ये पूरा जो है लूप आपका चलता रहेगा, ठीक, इस तरीके से। इसके बाद जब आप इसमें इस चीज़ को बनाएंगे, यानी कि आप फ्लो चार्ट में इस चीज़ को बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, देखिए। तो आपको यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पर एक सेक्शन बनाना पड़ेगा डेटा का। क्या बनाना पड़ेगा, एक सेक्शन आपको डेटा का बनाना पड़ेगा। तो डेटा का आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, वैसे इसका कोई होता नहीं है, ठीक, यहाँ पर इस तरीके से मुड़ा रहता है, ऐसे समझ लीजिए, इसका इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर आपको डाटा लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे डाटा, जो भी आपका डेटा है, जितना ये आपने वैल्यू यहाँ पर रखी है, सारी वैल्यू को आप यहाँ पर रखेंगे, ठीक। और यहाँ पर रखने के बाद ये सारी वैल्यू सेम रहेगी। जो यहाँ पर आप इनपुट x लिख रहे हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे इनपुट, मतलब यहाँ पर जो आप इनपुट x लिख रहे थे, यहाँ पर आप लिखेंगे रीड, और आगे लिखेंगे डाटा, रीड डाटा, ठीक, रीड डाटा, और आगे लिखेंगे x, ठीक, x को नहीं भूलेंगे, x को जरूर लिखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से कंपैरिजन होगी। तो यहाँ पर जगह नहीं, आप लिख लीजिएगा कि रीड डेटा, और यहाँ पर x लिखेंगे तो इसका कंपैरिजन होगा, फिर से वही चलता रहेगा। तो नेक्स्ट डेटा यहाँ से वो रीड करता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ भी लिख सकते हैं, और चाहे तो इसके नीचे भी कहीं एक बॉक्स बना करके लिख सकते हैं, ठीक, ऐसा नियम होता है इस चीज़ का। इसके बाद यहाँ पर डेटा कहाँ पर लिखेंगे, तो इसमें आप डेटा यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि ये 10 के बाद यहाँ पर 20 आएगा, तो आप यहाँ पर डाटा लिख सकते हैं कि डाटा, यहाँ पर डाटा लिखेंगे, और आपका जो डेटा होगा वो पूरा आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद ये डाटा हो गया आपका, और रीड आपको कहाँ करना पड़ेगा, जहाँ पर ये इनपुट कर रहे थे वहाँ पर अब आपको रीड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे रीड, क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पर आप लिखेंगे रीड, और यहाँ पर आप रीड हो गया, उसके बाद आप लिखेंगे डाटा, फ्रॉम डाटा, ठीक, इस तरीके से आप इसको बना दीजिए, रीड फ्रॉम डाटा, और आगे यहाँ पर आप x लगा दीजिए। यहाँ से आप वो इसको जो डाटा है उसको रीड करता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर रीड करेगा, और यहाँ पर कंपैरिजन करेगा, और यहाँ पर ये लूप चलता रहेगा। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। वैसे रीड डेटा का आप मत बनाइएगा, हमारे हिसाब से कहेंगे तो आप जैसा नॉर्मल, क्योंकि अगर पूछ लिया, कह दिया है कि आप रीड डेटा से बनाइए तो आप बनाइएगा, नहीं तो आप जो नॉर्मल है उस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सरल और छोटे में आपका हो जाएगा, ठीक है। आपको इस तरीके से 10 ठो डेटा नहीं लिखना पड़ेगा।
तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि कैसे हम किसी भी नंबर में, चाहे वो 50 नंबर हो, चाहे वो 10 नंबर हो, चाहे वो n संख्या हो, कैसे हम उसमें लार्जेस्ट नंबर को लिखते हैं। ठीक है, उसके लिए कैसे हम एल्गोरिथम लिखते हैं, कैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं और कैसे हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसके आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, n नंबर्स के लिए टेबल जनरेट करने के लिए आपको एल्गोरिथम, प्रोग्राम और फ्लो चार्ट बनाना है। तो किस तरीके से आप करेंगे इसको ध्यान से पहले समझिएगा, उसके बाद आप खुद से इसको स्क्रीनशॉट करके प्रैक्टिस कीजिएगा, रख लीजिएगा अपने कॉपी में और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले स्टेप में क्या है, स्टार्ट हमने किया, हमको पता करना है n नंबर्स के लिए लिखना है, n नंबर्स की टेबल जनरेट करनी है। तो हमको पता होना चाहिए किस नंबर के लिए, यहाँ पर n नंबर का मतलब है कोई भी n नेचुरल नंबर हो सकती है जिसका हमको टेबल जनरेट करना हो। तो यहाँ पर n नंबर कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमने उस नंबर की वैल्यू मांगी कि किस नंबर को आपको टेबल चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया कि हमको 6 की टेबल चाहिए, तो यहाँ पर ये इनपुट द नंबर n। तो सबसे दूसरे स्टेप में क्या होगा कि हम नंबर को मांगेंगे और नंबर मांगेंगे, उसके बाद आप टेबल कैसे निकालते हैं। जैसे आपसे हम कहते हैं 6 की टेबल आप सुनाइए, तो 6 का मल्टीप्लाई पहले आप 1 में करते हैं, 6 कम 6, फिर 6 का 2 में करते हैं, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 ऐसे करके आप नंबर्स को बताते हैं। ठीक है, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 35, ऐसे करके आप नंबर्स को काउंट करते जाते हैं और अपनी टेबल को जनरेट करते जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको पता है कि जो टेबल होती है 1 से लेकर के 10 तक चलती है। मतलब जनरली जो हम लोग टेबल्स की बात करते हैं वो 1 से 10 तक होती है। तो यानी कि 6 से चलती है और 60 तक जाती है, 7 से चलती है और 70 तक जाती है। ठीक है, ऐसा करके तो यहाँ पर लूप चलेगा कहाँ से, आई इक्वल हम लोग क्या देंगे, 1 से लेकर के 10 तक देंगे, 1 से लेकर के 10 तक हम यहाँ पर देंगे। जिसमें क्या करेंगे, एक बार हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर 3 से कराएंगे, फिर 4 से, ऐसे करके 10 तक हम मल्टीप्लाई कराएंगे। यानी कि आई की जितनी वैल्यू है, आई की वैल्यू कितनी है, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक। ठीक, तो इसके सारी वैल्यू में हम n का मल्टीप्लाई कराएंगे। n की वैल्यू मतलब 6 का, जैसे हम टेबल लिखना चाह रहे हैं तो 6 में हम पहले 1 का कराएंगे, फिर 2 का कराएंगे, फिर 3 का, फिर ऐसा करके। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब हम इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो टी लिखने का मतलब है कि टेबल से, तो टेबल क्या होगी, सबसे पहली टेबल होगी कि यहाँ पर जो नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई आई के साथ में, और आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, 1 है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। पहली वैल्यू हमारी आ गई। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर ये तो लूप एंड होने का है। ठीक, लेकिन यहाँ पर लूप जो है अभी चलेगा, तो अभी तो 1 हुआ है, फिर ये लूप जो है घूम करके किससे मल्टीप्लाई होगा, अब 6 का मल्टीप्लाई नेक्स्ट आई से होगा। नेक्स्ट आई का मतलब क्या है, दूसरा, यहाँ पर जो आई की वैल्यू होगी, तो आई की वैल्यू दूसरी क्या होगी, 2 होगी, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी जो वैल्यू आएगी यानी कि 12, तो 12 भी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। फिर ये लूप चलेगा, तो फिर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 18, फिर इसी तरीके से यहाँ पर 24, ऐसे करते करते 10 तक मल्टीप्लाई होगा और सारी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। यानी कि 6 की टेबल जो है अच्छे से यहाँ पर छप जाएगी। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर टेबल को और अच्छे तरीके से बनाना, जिस तरीके से हम ऐसे लिखते हैं कि 6, ऐसे टेबल लिखते हैं ना हम लोग कि 6 इंटू 1 इक्वल 6, 6 इंटू 2 इक्वल 6, 12। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। जो यहाँ पर डिस्प्ले करने का है आप यहाँ पर अपने हिसाब से लिखेंगे। यानी कि जैसे ये 6 है तो 6 क्या है, n की वैल्यू है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर आप चाहते हैं उस तरीके से लिखना तो आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे t की वैल्यू तो आपको लिखनी ही है, t की वैल्यू तो ये इधर की रहेगी। ठीक, लेकिन इधर आप कैसे लिखेंगे, आपको अगर ऐसे लिखना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे n। ठीक है, जो कि आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पर n की वैल्यू आपकी सेम है तो वही रहेगी। इसके बाद मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई का साइन हमेशा वही रहना चाहिए, तो उसको आप डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर कर देंगे। और यहाँ पर 1 2 है, और 1 2 किसकी वैल्यू है, आई की वैल्यू है, तो आई की वैल्यू रख दीजिए। एक बार 1 आएगी, एक बार 2 आएगी। इसके बाद आप देख रहे हैं इक्वल लगा हुआ है, तो इक्वल को भी आपको सेम रखना है, तो इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी ये टी की वैल्यू रहेगी। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपका जो आउटपुट आएगा वो इस तरीके से आएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं लिखते, केवल टी लिखते हैं, तब भी गलत नहीं है प्रोग्राम, बस वो इस तरीके से छपेगा। ये चीज़ नहीं रहेगी, बस 6 12 ऐसे करके रहेगा, बस ऐसे लाइन से लिखा रहेगा। बात समझ में आ रही है, ऐसे लिखते हैं तो वो और अच्छा बन जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा,
यहाँ पर इंड लूप अप टू n इंटू 10, यानी कि जब लूप जो है अप टू n इंटू 10 हो जाएगा, यानी कि n से 10 का मल्टीप्लाई होगा, तब जो हमारा लूप है वो इंड हो जाएगा, वो लूप जो है खत्म हो जाएगा और उसके बाद प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये इसका एल्गोरिथम हुआ। यहाँ पर फ्लो चार्ट समझिए, इसका स्टार्ट हमने किया, इनपुट नंबर दिया, आई की वैल्यू हमने 1 मानी। आई की वैल्यू आपको 1 माननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि ये तो हम लूप लगा करके यहाँ पर लिख ले रहे हैं, यहाँ पर भी लिख लेंगे, लेकिन हम फ्लो चार्ट में इस तरीके से नहीं लिख सकते। फ्लो चार्ट में हम फॉर और नेक्स्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमको इस तरीके से जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमको ये जो पार्ट लिखते हैं ये फॉर के लिए होता है, और जो यहाँ पर ये नीचे लिखते हैं आई इक्वल आई प्लस 1, ये नेक्स्ट के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर के लिए हमने क्या लिखा, आई इक्वल 1, और यहाँ से ये कंडीशन हमने लगाई। ध्यान से देखिए कंडीशन क्या है, 1 से 10 तक। तो हमने लगा दी कि आई की वैल्यू अगर 1 है तो ये छोटा होगा तो यस होगा, तो यस होगा, यानी कि एक बार मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर टी को प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ से आई की वैल्यू बढ़ेगी, फिर उसकी वैल्यू चेक करेगा, फिर अगर छोटी होगी तो करेगा, ऐसे ऐसे करके 10 तक जाएगा। 10 के बराबर तक तो काम करेगा, लेकिन जैसे यहाँ पर 11 होगा वो नो हो जाएगा, नो होकर के स्टॉप हो जाएगा और सारी वैल्यू यहाँ पर हमारी प्रिंट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है, तो आप डिस्प्ले की जगह यहाँ पर ये जो टी हटा करके ये चीज़ लिख दीजिए, ताकि आपका वो अच्छा वाला जो हमारा बनता है टेबल है ना, अच्छी वाली टेबल, जिस तरीके से बच्चे लिखते थे 6 इंटू 1 इक्वल 6, ऐसे करके ये वाली टेबल हमारी छपे। ठीक है, इस तरीके से टेबल छपेगी तो ये और अच्छी दिखेगी। ठीक, कहाँ गया भाई इरेज करने का। ठीक, तो ये और ही अच्छी चलेगी। चलिए, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं, आप समझ गए होंगे इसको। इसके बाद बात करते हैं इसके प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम इसका बहुत ही आसान है, इसी तरीके से। तो यहाँ पर इनपुट हमने किया फॉर आई इक्वल 1 to 10 किया, यानी कि आई की वैल्यू हमने 1 से 10 तक दे दी फॉर में, और नेक्स्ट से उसको चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट कैसे लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, पहले तो हम यहाँ पर लेट लिखेंगे। तो लेट टी इक्वल, यानी कि कैलकुलेट के लिए, ये कैलकुलेट के लिए हमने ये लिखा। तो यहाँ पर t इक्वल n मल्टीप्लाई आई, और मल्टीप्लाई में हमने आपको बताया है कि कभी भी आप इस तरीके से नहीं लगाएंगे। ठीक, हमेशा मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पर स्टार लगाया जाता है छोटा सा, तो आप इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, प्रिंट टी को प्रिंट करेंगे, नेक्स्ट आई, फिर इस तरीके से लूप घूमता रहेगा। जैसे ही ये लूप खत्म होगा, 10 तक खत्म होगा, उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, बहुत ही छोटा है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट की, और नेक्स्ट प्रोग्राम जो है उसमें हम लोग बात करेंगे जो कि उसमें आपको नाम देना पड़ेगा, अपने पिता का नाम देना पड़ेगा, अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस देना पड़ेगा, उसको 10 बार प्रिंट करना है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, कभी आपसे पूछा जाता है कि एक नाम है जिसको 10 बार प्रिंट करना है, तो उसको भी हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए उसको देखते हैं ध्यान से। तो देखिए दोस्तों, नाम, पिता का नाम, कॉन्टैक्ट और अपना एड्रेस, इसको किस तरीके से हम लोग 10 टाइम्स या 5 टाइम्स या जितनी बार कहेगा हम उसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका भी हम लोग जो प्रिंट करते हैं, जो जनरेट करते हैं, वो भी लूप का ही यूज करके करते हैं, क्योंकि जो टाइम्स वाले होते हैं सब में हम लोग लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इतने बड़े प्रोग्राम हम लोग नहीं लिख सकते, तो वहाँ पर हम लोग लूप चला देते हैं और उस तरीके से काम होता है। तो देखिए इसका एल्गोरिथम किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे और उसमें आप सबसे पहले इनपुट करेंगे क्या क्या नाम है, यानी कि नाम और फादर का नाम और अपना एड्रेस और अपना कॉन्टैक्ट, जितनी भी चीज़ें उसमें कहा रहेगा क्वेश्चंस में हम उनको लिखेंगे। हो सकता है कभी कभी कोई एक नंबर दे दे आपको, उसी को 10 बार टाइप करना हो तो आप उसको कीजिए। अगर आपको इस तरीके से ढेर सारे देता है तो आप उन सबको कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनपुट नेम इन सबको लिखेंगे। और इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर एक, जब आप नेम लिखते हैं तो इस तरीके से आप साइन जरूर बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप साइन, एड्रेस, कोई भी जब आप इसमें वेरिएबल इसको बनाते हैं तो वेरिएबल इसी तरीके से वो बनता है। तो यहाँ पर आप नेम के आगे इस तरीके से डॉलर टाइप सा चिन्ह ऐसा लगाएंगे, ऐसा करके। ठीक है, सब में आप लगाएंगे, चाहे आप यहाँ पर लिखेंगे, चाहे आप वहाँ पे, चाहे आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लगा दिया। तो यहाँ पर आप इनपुट नेम और फादर नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट यहाँ पर हमने कॉमा करके कर दिया। आप अगर चाहे प्रोग्राम लंबा बनाना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनपुट नेम, फिर अगले स्टेप में इनपुट फादर नेम, फिर अगले स्टेप में इनपुट एड्रेस, फिर अगले स्टेप में इनपुट कॉन्टैक्ट। ऐसे भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। एक साथ कर देंगे थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमने सब कुछ एड्रेस सब कुछ ले लिया है। फिर उसके बाद हम लूप चलाएंगे, लूप फॉर आई, मतलब आई को हम लोग यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल 1 to 10, यानी कि 1 से लेकर के 10 तक का हमारा जो लूप है वो चलने वाला है, क्योंकि हमको 10 टाइम्स पूछा है कि 10 टाइम्स अगर हमको इसको प्रिंट करना हो तो किस तरीके से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 1 से 10 रख दिया है। इसके बाद डिस्प्ले, अब ये 1 से 10 तो हो गया।
तो सबसे पहली बार यहाँ पर ये चीज़ डिस्प्ले होगी, यानी कि जो लूप है वो चलेगा। तो सबसे पहली बार डिस्प्ले होगा हमारा नेम, फादर नेम, और उसके बाद यहाँ पर ये एड्रेस और कॉन्टैक्ट, ठीक। तो इसके बाद फिर से ये लूप जो है चलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू अभी ख़त्म नहीं हुई है, वो 1 से लेकर के 10 तक जाएगी। तो जब तक ये चलता रहेगा अपना ये रिपीट करता रहेगा, तो यहाँ से ये रिपीट होता रहेगा। और इसके बाद यहाँ पर एंड लूप आफ्टर डिस्प्लेइंग 10 टाइम्स, यानी कि 10 बार डिस्प्ले करने के बाद यहाँ पर ये जो है हमारा जो लूप है वो एंड होगा। इसके पहले ये एंड नहीं होगा। देखिए आप ये एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो इसमें आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। इसके बाद जैसे ही ये 10 टाइम्स हो जाएगा उसके बाद ये प्रोग्राम जो है एंड हो जाएगा, और 10 बार हमारा नाम, पिता का नाम और एड्रेस और हमारा फ़ोन नंबर यानी कि कॉन्टैक्ट हमारा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद इसका हम फ्लो चार्ट किस तरीके से बनाएंगे, तो फ्लो चार्ट भी उसी तरीके से स्टार्ट नेम में मतलब यहाँ पर स्टार्ट और इनपुट करेंगे नेम, फादर नेम वगैरह वगैरह जो भी है। तो यहाँ पर भी वैसे लिखेंगे नेम, और उसके बाद यहाँ पर डॉलर का ऐसा साइन बना देंगे। इसके बाद यहाँ पर i = 1 मानेंगे। हमने आपको बताया कि यहाँ पर तो हम लूप लिख सकते हैं, यहाँ पर हम फॉर नेक्स्ट लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो i की वैल्यू हमने 1 मानी स्टार्टिंग में। अब ये जो 1 है 10 तक चलेगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दी। तो ये कंडीशन में चेक करेगा कि i की जो वैल्यू है 10 से छोटी है, तो 10 से छोटी है यस, तो यस है। तो यहाँ पर क्या करेगा, डिस्प्ले नेम, फादर नेम सब कुछ डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद i की वैल्यू में 1 ऐड होगा तो वो 2 हो जाएगा। अब फिर से 2 को चेक करेगा। इसी तरीके से करते करते ये 10 बार चलेगा, ठीक है। 10 बार यहाँ पर चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 10 लिख करके रखा है। 10 बार ये चलेगा, उसके बाद ये 9 हो जाएगा, और जब ये 9 हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो 10 बार इसको ये प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से ये बहुत ही आसान है, आप इसको बना सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। इसमें एक सीरीज दी गई है, सीरीज है कि 1 + x + x² + x³ प्लस इसी तरीके से जो पावर है वो बढ़ती जाएगी, पावर 4, पावर 5, पावर 6, इसी तरीके से 10 तक जाएगी, ठीक है, 10 तक जाएगी। और यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इसका सम आपको बताना है, इस सीरीज का आपको सम बताना है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो सीरीज है किस तरीके से चल रही है। इसमें पावर लगी हुई है, मतलब कि अगर इस सीरीज को हमको पाना है तो सबसे पहले ये तो x तो सब में सेम है, यानी कि जो x है, जो उसका बेस है वो सेम है, उसकी पावर चेंज है। स्टार्टिंग में पावर 0 है, ठीक है, यहाँ पर भी x होगा, ध्यान से देखेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो ये पावर 1 है और ये पावर 0 है। ध्यान से देखिए, 0 अगर किसी नंबर की पावर होती है तो वहां पर उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो यहाँ पर टोटल 1 है, और यहाँ पर x की पावर 1 को तो हम x लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब स्टार्टिंग में सीरीज जो है वो ऐसी है, यानी कि x तो हर जगह सेम है, बस उसकी जो पावर है वो चेंज हो रही है। तो उसी पावर को हमको 10 बार तक ले जाना है, 10 टर्म तक। और उसके बाद हमको ये पता लगाना है कि अगर हम x की वैल्यू कुछ ना कुछ रखते हैं तो उसका सम, यानी कि टोटल जोड़ने पर कितनी वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये चीज़ समझ गए कि 0 से लेकर के 10 तक चलेगी। 0 से लेकर के कहाँ तक चलेगी, 10 तक चलेगी। किसके लिए, जो भी हम यहाँ पर x की वैल्यू देंगे उसके लिए हमको सम बताना है। तो यहाँ पर हम इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो था हम उसी को लिख देंगे। बस हमको जानते रहना है कि ये सीरीज जो है उसी तरीके से बनी हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इसकी पावर है उस पर हम लूप लगाने की कोशिश करेंगे 10 बार का, 10 टाइम का। तो देखिए सबसे पहले इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसमें हम स्टार्टिंग में स्टेप नंबर 1 में स्टार्ट लिखेंगे, इनपुट द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि हमको x की भी वैल्यू चाहिए। अगर हमको 10 टर्म का एडिशन निकालना है, सम निकालना है, यानी कि 1 से लेकर के 10 तक की, ठीक है। सीरीज तो बहुत ही लंबी चलेगी, लेकिन हमको 1 से लेकर 10 तक का निकालना है। तो 10 तक में भी तो हमको x की वैल्यू चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, इनपुट x की वैल्यू यहाँ पर कर लेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, अब हमको ध्यान रखना है इसकी पावर के बारे में। तो पावर पे हमको लूप चलाना है। तो अब पूछा क्या जा रहा है, सम भी पूछा जा रहा है। तो स्टार्टिंग में हम सम की वैल्यू मान लेंगे। ये चीज़ हमने आपको पिछले बहुत सारे क्वेश्चंस में बताई है, ठीक है, कि हम इनिशियल में हमेशा सम को 0 मानते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है, जो कि बहुत ही पहले हमने वीडियोस बनाई थी, ठीक है, आपने देखी होंगी, तो उसमें हमने हमेशा बताया कि सम को हमेशा स्टार्टिंग में 0 माना जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में सम कुछ नहीं होता है, 0 होता है एकदम खाली, ठीक। तो स्टार्टिंग में इनिशियल में s क्या होगा, 0 होगा, s मतलब सम, ठीक। इसके बाद हम लूप चलाएंगे। लूप कहाँ चलेगा, लूप हम i को मानेंगे और i को चलाएंगे 0 से 10 तक। ध्यान से समझिएगा, ये जो सीरीज चल रही है इसमें हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर 0 से चलेगा। सबसे पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, ऐसे करते करते 10 तक रखेंगे। बात समझ में आ रही है, इस वजह से हमने आपको ये चीज़ बताई।
तो यहाँ पर ये सीरीज चलेगी, ठीक। तो यहाँ से ये चलेगा तो ये 0 से लेकर के चलेगा यहाँ तक, ठीक। तो अब ये चीज़ जो है लूप स्टार्ट हो चुका है, हमने लूप लगा दिया 0 से लेकर के 10 तक चलना है, ठीक। इसके बाद क्या लिखा, कैलकुलेट, मतलब कि अब हम उस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे अपने पहले टर्म को। तो पहले टर्म को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको हमने टर्म को टी मान लिया और x की पावर i, यानी कि स्टार्टिंग में पावर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी x की पावर 0 और x की पावर 0 क्या है 1, यानी कि ये वाली वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट s इक्वल s प्लस टी, यानी कि सम में जोड़ देंगे। सम में हमने जोड़ दिया, सम में जुड़ गया। इसके बाद ये लूप फिर से चलेगा। तो लूप यहाँ पर सेकंड यानी कि दूसरी वैल्यू आएगी i की, तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, सॉरी 0 हो गई, उसके बाद 1 होगी। तो यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी x की पावर 1। तो अगर हमको x की वैल्यू भी यहाँ से मिल जाएगी इनपुट करके, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे, तो उसको हम प्लस में कर देंगे फिर से x की पावर 1, फिर उसी तरीके से x की पावर 2। तो कहने का मतलब है हमारी पूरी सीरीज जो है वो 10 तक की बन जाएगी, 10 टर्म की पूरी सीरीज हमारी यहाँ पर तैयार हो जाएगी और उसका टोटल सम यहाँ पर आ जाएगा। अब जब टोटल सम आ जाएगा, जो हमारी पूरी ये सीरीज है ये खत्म हो जाएगी, तब हम यहाँ पर हमने लिखा है कि आफ्टर द लूप एंड टोटल सम, यानी कि लूप के खत्म होने के बाद जो टोटल सम होगा वो s होगा और उसको हम डिस्प्ले कर देंगे और प्रोग्राम को अपने एंड कर देंगे। इस तरीके से हमको इस चीज को करना है, ठीक है। कहाँ गया भाई, इधर की लाइट बंद हो गई थी। तो यहाँ पर ये डिस्प्ले कर देंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ पर इसका जो फ्लो चार्ट है उसको कैसे देखेंगे, तो इसमें देखिए स्टार्ट किया हमने, x की वैल्यू रखी, s को 0 माना और i को यहाँ पर हम 0 मानेंगे, क्योंकि 0 से हम यहाँ पर चल रहे हैं। जहाँ से आप चलेंगे वहाँ से रखेंगे, 0 पहले रखेंगे, फिर 10 तक आपको रखना है। तो यहाँ से i इक्वल 0, फिर इस चीज़ को चेक करेंगे क्या ये 10 से छोटा है, तो 10 से छोटा है तो यस है। तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पर लाएंगे यस, और यहाँ पर इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, x की पावर i लिखा हुआ है, ठीक। तो i यहाँ पर बार बार चेंज होगा, एक बार 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। तो ये सीरीज हमारी बनती चली जाएगी ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर होगा। और अगर यहाँ पर ये कैलकुलेट होगा, अब कैलकुलेट होने के बाद सम में ऐड होता चला जाएगा, सम में ऐड होगा, उसके बाद i की वैल्यू दूसरी आएगी, फिर चेक होगा, फिर यहाँ पर ये कैलकुलेट होगा, फिर सम में ऐड होगा, इसी तरीके चलता जाएगा, 10 तक करेगा। और जैसे ये नो कंडीशन होगी वैसे ही प्रिंट सम हो जाएगा और प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही शॉर्टली हमने आपको ये चीज़ें बताई हैं, ठीक है। चलिए और आपको बता दें, अब वीडियो लगभग खत्म होने वाली है, ये चीज़ बता देंगे तो खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसको हर एक बच्चे के पास पहुंचाइए, अपने ग्रुप्स में ज़रूर पहुंचाइए। सही में बहुत मेहनत लग करके ये वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। लाइट्स कट जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, हर एक तरह की दिक्कतों को झेल करके आपके लिए वीडियोज़ बनाई जाती है। तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिएगा। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रोग्राम की। तो यहाँ पर इनपुट हमने क्या किया, सबसे पहले वैल्यू x की वैल्यू को इनपुट किया, s को 0 माना और यहाँ पर फॉर और नेक्स्ट लूप लगाने की सोचा। तो यहाँ पर फॉर i इक्वल 0 to हम यहाँ पर 10 लिखेंगे, 0 to 10 लिखेंगे। इसके बाद लेट t इक्वल x, यहाँ पर ये एरो का मतलब है कि इसकी पावर है। हमने आपको समझाया था कि पावर हम लोग इसमें ऐसे नहीं लगा सकते कि x की पावर हमने i लगा दी, ऐसा कर देंगे प्रोग्राम में तो वो गलत हो जाएगा। तो ऐसा मत कीजिएगा। तो इस तरीके से करेंगे। इसके बाद लेट s इक्वल s प्लस टी, यानी कि सम में हम सबको जोड़ते जाएंगे। उसके बाद लास्ट में ये क्या है, अच्छा ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये लूप हमारा चलता रहेगा और यहाँ पर प्रिंट s, लास्ट में हमारा s जो है वो प्रिंट होगा और उसके बाद प्रोग्राम को हम एंड कर देंगे। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। भाई साहब बहुत मेहनत लगी है, बता रहे हैं सच में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरीके से आप प्यार बना करके रखिएगा, अपने जूनियर को ये चैनल बताइएगा और नेक्स्ट टाइम में भी हम आपके लिए वीडियोज़ बनाते रहेंगे। ऑल दी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।